हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्जाम अकेडमी। आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी का वोकेशनल ट्रेनिंग वाला जो एग्जाम पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जिनमें पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति है। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिनमें नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति है। इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय तो हैं, लेकिन ये किसके लिए है? नगर पालिकाओं के लिए है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, लेकिन ये पंचायत के लिए है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का अधिनियम क्रमांक के अंतर्गत गठित किया गया। तो अधिनियम क्रमांक इसका 25 है और 1994 में ये बना था। याद रखना, इसी समय ठीक है, इसका गठन हुआ था 1994 में। पेशा अधिनियम के बारे में पूछा हुआ है। ठीक, पेशा अधिनियम संविधान के ठीक ये जो भाग है इसमें दिया गया है पंचायतों से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों के भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है और प्रथम इकाई में ग्राम सभा की भूमिका पर जोर देता है। केवल बी, सी और डी सही है। ठीक है, ये चीज याद रखना चाहिए। सुमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी करना सुमन कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य में मध्य प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार फ्रंट रनर श्रेणी में नहीं रहा है? ठीक है, तो 8 जो है ना इसमें नहीं रहा है, बाकी 1, 6 और 15 में हम फ्रंट श्रेणी में रहे हैं, फ्रंट रनर में रहे। हमारे राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने अपना कार्यभार ग्रहण किया और उनको शपथ किस न्यायाधीश ने दिलाई? तो यहाँ पर 8 जुलाई 2021 को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और मोहम्मद रफीक उस समय कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखना, हाई कोर्ट के। मध्य प्रदेश के सचिवालय वल्लभ भवन की आधारशिला कब और किसने रखी? याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी 1958 में। थोड़ा सा गड़बड़ आंसर यहाँ पर लग गया है, ठीक है, इसको याद रखना 1958। चलिए, वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है? 77.4%। कितनी? 77.4%। याद रखेंगे, यहाँ पर एक ये जोड़ी बनानी है। ठीक है, दादरवाड़ा तुअर दाल यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये नरसिंहपुर में हो जाएगी। कुंभराज धनिया वाली मंडी गुना में हो जाएगी। ठीक है, वीर शंकर चावल कहाँ पर? सिवनी में हो जाएंगे। और चिन्नौर चावल जो है वो कहाँ पर? महाकौशल या फिर बालाघाट हम बोल सकते हैं, यहाँ हो जाएंगी। चलिए, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार 2030 तक कितने नए रोजगार सृजित करने हैं? तो याद रखना 2 मिलियन यहाँ पर रोजगार सृजित करने हैं, ये बात याद रखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने BWF वर्ल्ड टूर यूएस ओपन सुपर 300 2025 का खिताब जीतकर तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराया है? तो ये है आयुष शेट्टी। कौन है? आयुष शेट्टी है इनका नाम, इनको याद रखें। पर्यावरण वर्गीकरण के संबंध में यदि किसी पर्यावरण को अनिश्चित कहा जाए तो इसका अर्थ है यह हमेशा आंशिक रूप से प्रेक्षित होता है, निर्धारक नहीं होता है। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? टिम बर्नर्स-ली। बहुत सरल क्वेश्चन है। गदली नृत्य याद रखना, ये कोरकू जनजाति का है गदली नृत्य। इसके अलावा मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्टील्थ फ्रिगेट जहाज जो भारतीय नौसेना को 1 जुलाई 25 को सौंपा गया, INS उदयगिरी इसका नाम था। INS उदयगिरी याद रखना। मंगला दिवस योजना कौन से विभाग की है? महिला एवं बाल विकास की है मंगला दिवस, याद रखना। बात कर लो यहाँ पर 2025 का पद्म पुरस्कार किस चिकित्सक को? बुदेंद्र कुमार जैन को मिला है। चलिए, पलक शर्मा ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल में किस विधा में स्वर्ण जीता? वो 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड गोताखोरी में इन्होंने पदक जीता। एक सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशन का सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्रॉलिंग है, इंडेक्सिंग है, फिर सर्चिंग है। ये सर्च इंजन में ऑपरेशन का सही क्रम है, याद रखें इसको। अगला क्वेश्चन, क्लाउड पर्यावरण में रैपिड इलास्टिक्स प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का यूज होता है? ऑटोमेशन एंड आर्किटेक्चर, ये याद रखें। ठीक है, तांबा, ठीक है, मलाजखंड बालाघाट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार डिंडोरी में है, ये भी आप पर बन जाएगा। कैमूर श्रेणी के तमसा कुंड से, तमसा मतलब की टॉन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर निकलती है। मृदा अपर्दन का प्रमुख कारण कौन सा है बेटा? अवनालिका अपर्दन, यहाँ पर। ठीक है, चंबल क्षेत्र में जो मृदा अपर्दन है वो अवनालिका अपर्दन से होता है। सिंचाई एवं जल आपूर्ति हेतु माही नदी जो परियोजना है धार और झाबुआ के लिए बनाई गई है। धूपगढ़ चोटी जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, महादेव श्रेणी में स्थित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल की मुल्ताई से होता है। मध्य प्रदेश और यूपी की अंतरराज्यीय परियोजना है राजघाट परियोजना, MP यूपी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनजातीय क्रांतिकारी भभूत सिंह, ठीक,
किस जगह से थे? नर्मदापुरम की जागीरदारी से संबंधित थे। याद रखें, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम की अनुसूचित जनजातीय आबादी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50% होनी चाहिए। याद रखना, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया, लेकिन ये मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ यदि ये पूछा जाए तो 1 जनवरी 2008 आप इसमें आंसर लगाओगे। क्या आंसर लगाओगे? 1 जनवरी 2008। चलिए, मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय ये कहाँ है बेटा? भोपाल में स्थित है। यहीं भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। टाइटेनियम पार्क बन रहा है, रेयर अर्थ थीम पार्क बन रहा है, ब्रेक डांस अकेडमी बन रही है, तो ये सब भोपाल में बन रहे हैं। ठीक है। जनजातीय बोलियों एवं हिंदी माध्यम से प्रसारित बन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन कहाँ नहीं किया जाता है? तो ये मेघनगर में भी है, झाबुआ में भी है, खंडवा में भी है, बस बेहर में नहीं है। कोल जनजाति का निवास मध्य प्रदेश के किस अंचल में है? भाई साहब, बघेल खंड में कोल जनजाति निवास करती है। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति नियम 1995 के 16 के अनुसार राज्य सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। 2025 में किस पर्व को ठीक राजकीय पर्व घोषित किया गया है? भगौरिया पर्व को राजकीय पर्व घोषित किया गया है। आईओटी मॉडल का कौन सा स्तर संचार और प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित है? स्तर 2, जो संयोजकता से संबंधित है, ये याद रखें। ठीक है। चलिए, अगला है प्रसिद्ध गोंड दुर्ग देवगढ़ किस जिले में है? देवगढ़ छिंदवाड़ा जिले में है, यहाँ याद रखना। ठीक है। प्रतिहारों के पतन के पश्चात जेजाग भुक्ति मतलब कि चंदेलों की बात है, बिना देखे ही आप लगा सकते हो, जेजाग भुक्ति चंदेल। 1980 में जनजातीय कल्याण विभाग स्थापित किया गया। ठीक है, बन्या इसको स्थापित किया गया 1980 में, बन्या को, ये बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। सम्राट अशोक के अभिलेख कहाँ से नहीं मिले हैं? सांची से मिला है, गुर्जरा से मिला है, पानगुराड़िया से मिला, सागर से नहीं मिला है। चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तिगवा का विष्णु मंदिर सही है, खरवई प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र है, ये भी सही है, नाचना कुठार में पार्वती मंदिर है, ये भी सही है। चलिए, यहाँ पर डी जो है गलत हो जाएगा। मतमयूर संप्रदाय का संबंध शैव धर्म से है, मध्य प्रदेश में इसका केंद्र मानो आप तो सीधी जिला आपको देखने को मिलेगा। ताम्रपाषाण स्थल जो मध्य प्रदेश में नहीं है, इनाम गांव नहीं है, क्योंकि ये बेटा महाराष्ट्र में है। अकबर के आक्रमण के समय असीर दुर्ग पर किसका, असीरगढ़ पर किसका अधिकार था? फारूकी वंश का अधिकार था। 1601 में अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। 1854 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को मिलाकर सेंट्रल इंडिया एजेंसी का निर्माण हुआ। याद रखें, गोंड शासक गणेश नृप वर्णम एवं राम विजय महाकाव्य के लेखक कौन है? रूपनाथ झा की ये दोनों पुस्तकें हैं, इनको याद रखना। ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो ये हमारा आज का जो पेपर था, हमने इसको डिस्कस किया। जल्दी से फटाक से इसको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। केवल 10 मिनट में समझा दिया है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।